अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं तो माशाल्लाह से ग्रेड 4 की बुक में से ज्योमेट्री स्टार्ट है आज। क्योंकि मैं हमारी जो क्लासेस होती हैं पेड क्लासेस जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं, बच्चे उनमें होते हैं, उनमें मेरी पोएट्री होती है। तो कोर्स पोएट्री ज़रूर सुनाऊंगा मैं। ताकि क्योंकि अभी 2-4 लेक्चर में नहीं हुई तो इसमें पोएट्री बड़ी ज़रूरी है, ताकि आप लोग का दिमाग भी फ्रेश हो जाए और हर लेक्चर में इंशाल्लाह पोएट्री होगी। ठीक हो गया? माशाल्लाह आप लोगों की बहुत बड़ा बेहतर होगा। पोलिटिक्स समझने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज ग्रुप हमें ज्वाइन करें मी एकेडमी का। और व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो करें। हमारी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, जरूर मतलब ज्वाइन कर लें। तो हर जिंदगी की मोड़ में जो है ना, हम इंशाल्लाह आप ले कहीं ना कहीं जगह पे आप लोग काम जरूर आ जाएंगे। बस बी कनेक्टेड विद अस, ठीक है? शाबाश। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री ज्योमेट्री से पहले कुछ अल्फाज। ये जिंदगी पे है, ठीक है ना? आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, हर किसी की। कहता है मुझे अपने जब्त पे नाज था, सरे बज़्म रात ये क्या हुआ। मेरी आंख कैसे छुलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ। मुझे आप क्यों ना समझ सके, ये खुद अपने दिल ही से पूछिए। मेरी दास्तान है हयात का तो वरक वरक है खुला हुआ। जो नजर बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी, ये मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से घर है मिला हुआ। हमें उसका कोई भी हक नहीं कि शरी के बस में खुलूस हूँ। न हमारे पास नकाब है, न कुछ आस्तीन में छुपा हुआ। मेरे एक गौशे फिक्र में मेरी जिंदगी से अजीज तर, मेरा एक ऐसा भी दोस्त है जो कभी मिला न जुदा हुआ। आखिरी क्या कमाल कहता है, हमें अपने घर से चले हुए सरे राह उम्र गुजर गई। हमें अपने घर से चले हुए सरे राह उम्र गुजर गई। कोई जुस्तजू का सिला मिला न सफर का हक ही अदा हुआ। सो सफर का हक अदा करना जरूर है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ज्योमेट्री के पार्ट में हम वो सीखेंगे जो हमारे काम के, लाइक दैट कि भाई पेंसिल है, इरेजर है। ये देखिए चौथे क्लास की बुक है ना, तो ऑफकोर्स आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि प्रैक्टिकल वर्ड पे होगा, तो हम वो नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है? पेंसिल इरेजर है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं, ठीक है? ये जो फुट स्केल होती है हमारी, स्ट्रेट पेज, ठीक है ना? कंपासेस और पेयर ऑफ कंपासेस, इसको हम कंपासेस कहते हैं। डिवाइडर्स हम इसको कहते हैं। सिंपल सा होता है जिसमें पेंसिल डलती है वो कंपास कहलाता है, जो बगैर पेंसिल के होते हैं ज्योमेट्री में वो क्या कहलाता है, डिवाइडर कहलाते हैं, और पेयर ऑफ डिवाइडर्स कहलाएगा, ठीक है? उसके बाद हम आगे आते हैं, स्क्वायर, सेट ऑफ स्क्वायर्स देखें, प्रोट्रैक्टर देखें, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है पेंसिल्स की। ये पेंसिल देखो, एच, एच वो पेंसिल, अब देखना फर्क देखना, एक जिसमें एच लिखा हुआ और एच बी लिखा हुआ। एच बी वाली और एच में क्या फर्क है? ये स्केचिंग में ज्यादा आती है क्योंकि बच्चे स्केचिंग में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। अब देखो ये फर्क है सिंपल, ये थोड़ा सा गाढ़ा करती है, ये उतना नहीं करती है। एच वाली जो है वो थोड़ा सा मतलब डार्क डार्क ऐसे ही, ब्लैक डार्क बिल्कुल जो है वो कौन सी, ये एच बी करती है, याद रखिएगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? ये सारी चीजें। अब लाइन है, आप सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट किसका है, लाइन का। भाई देखो, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, एक रे का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद एक लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। देखो भाई यहाँ पे देखो, ये पूरी लाइन लगाई है, ये क्या है, ये पूरी ऐसा समझें कि लाइन नहीं है, मैं लाइन तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है? यानी यानी मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि ये डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन, ये क्या होती है, डायरेक्शन के लिए होती है। मगर कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ जा रही है कोई पता नहीं चलेगा, तो इसको हम सिंपल लाइन कहते हैं। अब लाइन को अगर मैं दो हिस्से बना दूं, लेट दो हिस्से, तो ये वाला हिस्सा क्या है, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या? लाइन सेगमेंट कहते हैं। वैसे लाइन है पूरी, उसका उसका पार छुटा आ गया, सेगमेंट का मतलब क्या, हिस्सा ना। तो लाइन का हिस्सा यानी लाइन सेगमेंट हो गया। तो रेंज को कहते हैं जो कि यानी एक पॉइंट एटलीस्ट हो, यानी स्टार्टिंग से यूं गया, और ये मिसाल है इधर से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आगे जा रहा है, अब कहाँ से जा रहा है पता नहीं, खत्म इधर हो रहा है, यानी इधर से आया पता नहीं कहाँ से आया, इधर खत्म हो रहा है। लेट ये बी है, एक पॉइंट मिला हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं, ठीक है? रे। अब रे पोज इटसेल्फ यानी एक एंडिंग पॉइंट होगी, याद रखिएगा, सिंपल सी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, जो जी चीजें काम की, ये चीजें मेरे काम की नहीं है, और ये भी काम की नहीं है क्योंकि कंपास, रूलर और पूरी ज्योमेट्री का काम है, तो अफकोर्स हम 6.1 नहीं करने वाले। और उसमें दो चार और चीजें एक्स्ट्रा हैं जिसके हम लोग देखेंगे, ठीक है? ये देखें, ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का वर्क है, यहाँ पे भी हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है? क्योंकि पूरा पूरा ज्योमेट्री का वर्क है। 6.3 में भी कोई हमारा काम का फायदा हुए नहीं है, मगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल को थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजेंटल क्या लाइन होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हॉरिजेंटल हम लोग ऐसे कहते हैं,
खड़ी हुई लाइंस जो होती है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल कहते हैं, सॉरी फॉर दैट। वर्टिकल, वर्टिकल क्या है, जो खड़ी हुई लाइंस होती हैं। जो सोई हुई लाइन होती है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। यानी ये जो है ना लाइन, ये एक लाइन है, ठीक है, एक ऐसी लाइन हो गई, भाई सी डी इधर लाइन हो गई, तो ये क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं कहूँगी भाई ऐसे लाइन है ए बी, तो ये क्या लाइन है, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। मेरी बात समझ आ रही होगी इंशाल्लाह से, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, मतलब बिछाई हुई को हम हॉरिजॉन्टल, मतलब खड़ी हुई को हम क्या कहते हैं, बिछाई हुई को हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल जो है बिल्कुल स्ट्रेट वाली को, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये समझ आ गया, तो थोड़ा सा पढ़ते जाए पता चल जाएगा। इसमें तो कुछ करना नहीं है वैसे, इनको बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब उसके बाद पैरेलल होता है। वर्ड क्या है हमारे यहाँ, पैरेलल। अब देखो ए डी पैरेलल टू बी सी, इससे मुराद क्या है, यानी ए डी, यानी कोई लाइन है ए डी, इसको हम लिखते कैसे, देखो ये ए डी है ना, यानी ए से लेकर डी तक कोई लाइन सेगमेंट है ऐसे, इसको हम लिखते ऐसे हैं ए डी, यानी ये लाइन हो गई ऊपर, इसको हम ऐसे लिखते हैं इट्स पैरेलल टू, यानी ए डी ऐसे, और कोई इधर होगा बी सी, ये बी सी ऐसे। पैरेलल से मुराद होता है दोनों की डायरेक्शन सेम है। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी यूं, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। मैं कहूँ मिसाल के तौर पर यूं, ये क्या आपस में पैरेलल नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन सेम है इनकी। लाइक मैं यूं कहता हूँ ये पैरेलल है। अब नॉन पैरेलल किसको कहते हैं, इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं इसको इधर करता हूँ, दूसरी इधर जा रही है लाइन, यानी सेम डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगी, नॉन पैरेलल कहलाएंगी। लाइक ये यूं जा रही है तो दूसरी यूं जा रही है, ये नॉन पैरेलल लाइन है। वह ये देखे नॉन पैरेलल, ये देखे नॉन पैरेलल लाइन है, इसकी डायरेक्शन सेम होगी ना, वो पैरेलल होगी। दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। अब यहाँ पे देखें, इनमें देखो कौन सी पैरेलल है कौन सी नॉन पैरेलल, आप बताएंगे। पहली क्या है भाई, पैरेलल है नॉन पैरेलल है, दूसरी क्या है बताओ जरा, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, पांचवी क्या है। देखिए इनका थोड़ा सा डायरेक्शन डिफरेंट है, इनका सेम आ रहा है। हाँ, तो समझा देना, बता देना, कमेंट कर देना, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कह क्रॉस द शेप रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अब कह रहा है कि वो शेप देखो जो पैरेलल है नॉन पैरेलल लाइंस पे, देखो ये शेप है ना, जिसकी ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल लाइन आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली लाइन क्या है, नॉन पैरेलल लाइन है, और मतलब दोनों पैरेलल। अब ये वाली आपस में पैरेलल है, और ये वाली आपस में पैरेलल है, तो वो कह रहा है शेप दिखाओ, यानी इसमें पैरेलल है, इसमें पैरेलल है, और इसमें पैरेलल नहीं है, ऐसे ना। और इसमें पैरेलल है ना, क्योंकि ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइंस है, और ये आपस में पैरेलल लाइंस है, यानी ये और ये फिर आपस में पैरेलल लाइंस है। तो ये ख्याल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो यानी ये पैरेलल लाइन नहीं है कि ये नहीं है, और एक ये नहीं है, और एक ये नहीं, ये वाली पैरेलल लाइन नहीं दे रहे। ठीक हो गया, साइज की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब जब यहाँ से आप लोगों ने करना है कि कौन सा पेयर जो है वो पैरेलल लाइन से नहीं है, इधर से देखो पैरेलल है नहीं है, बताना है सिंपल। ये है नहीं है, सिंपल बताना है। ये है नहीं है, सिंपल बताना है। ये है नहीं है, सिंपल बताना है। यू ऑल हैव टू टेल इन कमेंट एज वेल, या कोई भी आप सब चीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। इसमें से आप देख सकते हो, यानी एक्स वाई जो लाइन है, क्या एक्स वाई लाइन जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये एक्स वाई लाइन आई थिंक डब्ल्यू बाई वी के पैरेलल है ना, ये आपस में पैरेलल। ऑफ कोर्स वी कैन जस्ट लेट अस नो कि पैरेलल है या नहीं, ठीक है ना, शाबाश। नॉन पैरेलल के लिए आपने ये लगाना है, लाइक ये और ये पे नॉन पैरेलल है, ऐसा ना। और जेड और डी वाले जो है, ये वाले नॉन पैरेलल है, उनके लिए क्या लगाना है, उनके लिए क्रॉस लगाना, सिंपल। चले, कोई मसला नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि पैरेलल क्या होता है, नॉन पैरेलल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ड्रॉ वगैरह, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कोई भी ड्रॉ करें, ठीक है ना, सेट स्क्वायर ले आए, ये ज्योमेट्री का काम है, इसको छोड़ दो भले आप, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब यहाँ पे एक मेन सवाल स्टार्ट होता है। 6.6 में से क्या कह रहा है, आर्म वर्टेक्स एंड आर्म्स। देखो भाई, आर्म किसको कहते हैं हम लोग, लाइक अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए बी एंड सी, आर्म कहते हैं ए टू बी, यानी ए बी क्या है सॉरी, ए बी क्या है, ए बी इज आर्म। बीसी क्या है भाई, बीसी इज आर्म। तो कितनी आर्म है, दो आर्म, एक ये होगी एक ये होगी। नाम कैसे लिखा जाता है, यानी लेट ये ए ये बी है, तो ये ए बी इज द आर्म, फिर क्या है बी तो सी है, तो यानी बी सी इज द आर्म। याद रखिएगा, सिंपल जो नाम शो करते हैं। इसके बाद वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स हम कहते हैं कोने को, यानी कि सिंधी में जो कुंड, ये इसकी वर्टेक्स है। मैं कहता हूँ बॉक्स होता है ना, कोई ऐसा बॉक्स होता है, तो ये क्या होती है, वर्टेक्स होती है। एंगल नहीं, एंगल अंदर से होती है, ऐसे मुड़ी हुई होती है। सिंपल कोने को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो मुझे बताओ कि वर्टेक्स कौन सी है भाई, द वर्टेक्स नेम क्या है वर्टेक्स का, इसका क्यू। इस वर्टेक्स का नेम क्या है, डब्ल्यू। ये आर्म कौन सी है, देखो आर्म कौन कौन सी है, एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, ये आर्म्स है। और ये वर्टेक्स क्या हुई, डब्ल्यू। इसकी आर्म्स क्या है, ए ई,
ई एफ आर्म्स है, वर्टेक्स क्या है, ई है। ये आप लोगों ने सारों की बतानी है और क्लियर करना है आप लोग, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। उसके बाद आता है रिकग्नाइजिंग, उसके बाद आता है रिकग्नाइजिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है, राइट एंगल थ्रू। देखो ये क्या है, वर्टिकल है, अब इसी इसी के साथ ही हॉरिजेंटल लगाओगे तो ये क्या बन जाता है, 90 एंगल बन जाती है, 90 एंगल बनती है ना। ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, एक डायरेक्शन का काम किया है, ऐसे ही देखो ये पढ़े होगे आप लोगों ने, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो ये लाइन एक क्या है, वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, तो ये आपस में लाइन क्या है, 90। अब ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ये क्या है, 90। अब ये वर्टिकल है, ये क्या हॉरिजेंटल है, तो ये 90, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ये 90, ठीक है ना। ये 90 कहलाते हैं। तो 90 हमेशा एक वर्टिकल बन के हर हॉरिजेंटल के साथ मिक्स हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, 90 एंगल बनाता है। याद रखिएगा इस चीज को प्लीज। शाबाश, गुड, वेल, नाउ शाबाश। इसको छोड़ के बाद अब यहाँ पे क्या कह रहा है आप लोगों को, कह रहा है कि लोग क्या फॉलोइंग एंगल्स एंड टिक ऑल द राइट एंगल्स। एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, राइट एंगल के लिए पता है ना आपको, लोग मैंने क्या कहा था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। देखो ये कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का काम है क्या, नहीं ना, इसमें भी नहीं है कोई ऐसे, मगर इसमें है, थोड़ा सा देखें। इसको थोड़ा सा मैं यूं कर दूं, थोड़ा इसको एल के को देखो जरा, एल के को देखो, एल के को आप थोड़ा सा मोड़ के देखें तो ये सीधा जा रहा है ऐसे ना, ये 90 डिग्री जाए। और ये देखो ये 90 डिग्री पे आ रहा है, ये 90 डिग्री पे है, देखिएगा। कभी कभार ऐसा होता है, मतलब अगर मैं इस वाली शेप को थोड़ा सा यूं करके मैं यूं कर दूं तो 90 डिग्री पे हुआ ना, तो ये ऊपर चला गया, ये थोड़ा नीचे आ गया, 90 डिग्री बनेगा। शेप ऐसे बनाया जा सकता है, मतलब साइड पे हो सकती है, ठीक है, तो आप खुद को थोड़ा मूव करके देख लें, आपके 90 बन जाए। वेल, अच्छा, ये थोड़ा सा शक है इस पे, यानी हो सकता है ये 90 के बराबर ना हो, मगर थोड़ी सी कम नजर आ रही है 90 से, ठीक है, बट यानी 90 ऐसे हो सकती है, ठीक है, शाबाश। अच्छा, हम आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, फॉलोइंग राइट एंगल। अब राइट एंगल इसको किसको कहते हैं भाई, हम राइट एंगल इसको कहते हैं, राइट एंगल इसको कहते हैं जो 90 पे। अब 90 पे कौन होती है, जो कि ऑफकोर्स भी बताया था मैंने। इन देखो ये क्या पूरा हॉरिजॉन्टल है बनाया ये, और ये वर्टिकल, ये 90 हो गई, ये भी 90 हो गई। और ये क्या, ये 90 है ना, देखो ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वगैरह, ये देखो, ये इधर 90, इधर 90, इधर 90, इधर 90। और ये इस पे कुछ नहीं है, ये वाला 90 बन रही है ना, देखो। तो ये ख्याल करना है आप लोगों ने, ये 90 नहीं बन रही, ये भी 90 नहीं बन रही, ठीक हो गया, शाबाश। बाय द वे ये 90 बन रही है, देखो, ये वाली 90 बन रही है, इसको आप थोड़ा सा सीधा करोगे ना, ये 90 बनेगी। याद रखिए कोई भी चीज ऐसे अगर बराबर में तोड़ी जाए तो ये 90 तो होती है, ये कौन सी एंगल होती है, 90 एंगल होती है, याद रखिएगा। भले वो सीधे हो कैसे हो, इसको मैं अगर मैं यूं कर दूं, अब देखो अब तो 90 बन रहा है ना, सिंपल से मैंने थोड़ा इसको मोड़ दिया था ऐसे, यानी ये ऐसे कर दिया था, इसको ऐसे कर दिया था, बात एक हो जाती है, याद रखिए। शाबाश, ये 90s बनती है, ठीक है, 90 के एंगल बन। अब किसकी इंफॉर्मेशन है, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो जरा क्या है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब याद रखना ये क्या है भाई, ये राइट एंगल होती है, यानी यहाँ के पे क्या 90 होती है। अब ये यहाँ से मैं सीधी बात करूँ तो ये टोटल क्या होती है, 180 होती है। मैं सबसे पहले तो ये पूरी बात समझाता हूँ आप लोग। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल है, ये कितनी डिग्री का होता है, 360 का। ये अगर मैं सर्कल को हाफ कर दूं तो ये पूरा हाफ 180 का हो जाएगा, और नीचे वाला पूरा हाफ 180 का हो जाएगा। तो यानी मैं अगर सिंपल कहूँ कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पूरी स्ट्रेट लाइन को मैं क्या कहूंगा, 180 कहूंगा, ऐसे ना 180 कहूंगा। अब बंदा कह रहा है कि अगर पूरी स्ट्रेट 180 है, तो अगर ये 90 से कोई, ये 90 है ना, अगर 90 से इस पार्ट में कोई भी आया अगर, तो वो क्या कहलाएगी, एक्यूट एंगल कहलाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये यूं करके मैं थोड़ा सा यूं कर दिया, 90 इधर होगी ना, ये लेट सर 80 है, ये क्या कहलाएगी, एक्यूट एंगल कहलाएगी। एक्यूट यानी वो एंगल एंगल को हम कैसे शो करते हैं, एंगल का हम यूं शो करते हैं, एंगल। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ना ड्रॉ की, लेट ये ए है, ये क्या ए है, तो हम एंगल कैसे शो करते हैं, या तो आप एंगल ए कर देते हैं, यानी डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ए की जगह पे जो एंगल है। या दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि BAC, BAC यानी इस कोने को शो कर रहे हैं आप, एंगल, एंगल ऐसे शो करते हैं, एंगल BAC, यानी एंगल BAC। अब इसको मिला के मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, छोटा सा एग्जांपल। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, सुनना जरा। ये एंगल, ये बी, ये सी, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब मैं कहूँ कि एंगल ABC। अब एंगल ABC,
अब बीच में देखो, बीच में क्या बी है ना, तो यानी आप बी वाले की बात करें। मैं अगर कहूँ कि एंगल, ठीक है, मैं कहूँ कि एंगल ए सी बी करूँ। अब यानी एंगल ए सी बी, बीच में क्या है, सी है, यानी सी की एंगल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, सी वाले की। इस चीज को बहुत ज्यादा याद रखिएगा। मैं अगर कहूँ कि भाई लेट, मैं कहता हूँ कि एंगल बी ए सी, अब कौन सी एंगल होगी बताओ जरा, कमेंट में बता दो, शाबाश। या आप खुद बता दो, जहन में रख दो, यानी ए हो। ठीक हो गया, शाबाश, बहुत अच्छा। अब एक्यूट एंगल कहते हैं हम लोग जो 90 से कम हो, यानी ये यूं हो सकती है, यूं हो सकती है, यूं, छोटी सी एंगल यूं भी, ये क्या होगी, 90 से कम, यानी इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। वो एंगल जैसे कि ये क्या है, पूरा ये राइट एंगल होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं बना दूं ऐसे, तो ये कितनी एंगल होगी, लेट 110 होगी मिसाल। अब 110 क्या है, 90 से कम है, 90 से क्या ज्यादा है, मतलब एंगल वो एंगल जो 90 से क्या हो, ज्यादा हो, और वही एंगल 180 से कम हो, यानी ये पूरी स्ट्रेट है ना, यानी पूरी स्ट्रेट से कम हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई यू एंगल करके मैंने यू बना दिया है, यानी ये क्या है, लेट 160 है, 190 से तो कम है ना, यानी सीधी तो नहीं है ना बिल्कुल, और उससे कम है थोड़ी, यानी इधर जा सकती है, इधर आ सकती है, छोटी सी यूं भी एंगल बन सकती है, यानी इधर आके यू एंगल बना सकती है, यानी ये मिसाल के 170 बन सकती है, 179 आ सकती है, 179.9 आ सकती है, 180 हुई तो वो एंगल स्ट्रेट कहलाएगी, जिसको हम जीरो एंगल कहते हैं, या वन स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल किसको, 180 डिग्री को, 180 बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल सीधी को हम क्या कहते हैं, लाइन को, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इंशाल्लाह समझ आ रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तो सही रहा। अब आगे थोड़ा करते हैं इंशाल्लाह, इसको आप देखिएगा, आप लोगों से पूछेगा। ठीक, इसको थोड़ा सा आगे कर लो। ठीक है, अब ये इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आ जाएगी, वर्कशीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जस्ट हैव इन्फॉर्मेशन। यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड मेजर द फॉलोइंग एंगल, छोटे एंगल को मेजर करने की जरूरत नहीं है। वेल उसके बाद हम आगे थोड़ा आ रहे हैं, इधर से देखना है आप लोग। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाओ कि भैया कौन सी एंगल होगी, ये 90 से कम है ना, इधर से जा रही है, 90 तो सीधा होगी, 90 से कम है ये, यानी क्या होगी, 90 से कम है तो ये कौन सी होगी, एक्यूट एंगल। तो वो टाइप ऑफ एंगल पूछ रहा है। अब ये क्या होगी भाई, एक्यूट एंगल होगी ना, यूं जाके यूं जा रही है। भले आप यूं भी कर सकते हो, इसको यूं भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, मगर है तो 90 किधर होती है, इसकी 90 इधर होती है, तो ऑफकोर्स 90 से कम है ना, इस तरफ ये वाला कम है ना, तो इसके मतलब ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गई। इसके अलावा ये वाली एंगल देखो, ये वाली पूरी 90 नजर आ रही है, यानी थोड़ा सा नजर आ रहा है कि 90 है। इसको थोड़ा सा सीधा बिठा दो ना इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और ये यूं बन जाएगा, तो यानी 90 आ गई, यानी क्या हो गया, ये राइट एंगल कहलाएगा, 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, ऑब्ट्यूज नजर आ रही है ना, तो यूं बन के यूं बना रही है, यानी क्या एंगल आ रही है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो ये वाली कौन सी एंगल आ रही है, 90 आ रही है, यानी राइट एंगल क्या आ रही है, तो ये वाली एंगल देखो थोड़ा यूं करके यूं आ रही है, यानी ये पूरी एंगल है। अब ये पूरी एंगल स्ट्रेट से थोड़ा यूं आ रही है, थोड़ा नीचे आ रही है, यानी स्ट्रेट तो यू 180 होता है, ये 180 से बढ़ रही है, तो जब 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, यानी पूरा गोल नहीं हो, यानी यूं घूम के इधर तो आ गई है ऐसे, बिल्कुल इधर 360 ना हो, 360 से कम हो, 180 से ज्यादा हो, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ऐसे ही ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ कुछ करने को छोड़ें, कोई मसला नहीं है, इधर देखो जरा, शाबाश, वाह वाह। अब ये ड्रॉ की बात आ रही है, लीव इट, लीव इट, लीव इट, प्लीज लीव इट। 6.11 है, प्रोटेक्टर की बात कर रहा है, छोड़े, ठीक है, आपका वास्ता नहीं। अब दूसरी बात जो ज्योमेट्री में आ रही है, दैट इज ऑल अबाउट सर्कल। ये हम ग्रेड 4 तक की लेवल तक का कर रहे हैं, बेसिक स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। दिस इज ऑल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम बेसिक्स। क्या करें, आइडेंटिफाई सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब ये चार चीजें हैं, मैं बता दूं आप लोगों को। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, देखिएगा, सेंटर कौन सा है, सेंटर ये वाला, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से मैंने लाइन की, यहाँ से मैंने लाइन की, अब इसको सेंटर कहते हैं। सेंटर का पता चल गया ना, सेंटर क्या होता है, बीच में जोड़ सेंटर। अब मैंने यहाँ से फिर ड्रॉ की, और फिर यहाँ पे ड्रॉ की, और यहाँ पे ड्रॉ की। अब आपसे मैं कहूँ कि बताओ, इन जो भी लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, वो सबसे बड़ी लाइन जो है ना, वो बीच वाली जो सेंटर से गुजर रही है, ऐसा। और इसी पूरी लाइन को यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक खत्म हुई है, ए से लेकर बी तक, ये पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायमीटर। पूरी लाइन को डायमीटर कहते हैं।
समझ आ रही है? ये क्या होता है, इधर से लेकर इधर तक डायमीटर। अब डायमीटर दूसरी लाइन का नहीं, मैं कहूँ कि यहाँ पे सी से लेकर डी तक ये डायमीटर नहीं कहलाता, ये कुछ और है, आगे पढ़ेंगे। ये डायमीटर नहीं कहलाता, मैं बता दूंगा आप सबको, ठीक है? ये डायमीटर, डायमीटर कहते हैं उसको है, देखो सेंटर से पूरी लाइन क्रॉस हो उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अब इसी सर्कल में ये तो डायमीटर हो गया, अब यहाँ पे सेंटर हो गया, अभी सेंटर से लेकर यहाँ तक बी तक, इसी सेंटर से लेकर ओ है सेंटर, ये ए है। ओ से लेकर ए तक इसको हम रेडियस कहते हैं, ओ से लेकर बी तक इसको भी रेडियस कहते हैं। तो बताओ एक डायमीटर में, यानी डी डायमीटर डी से शो करते हैं, एक डायमीटर में रेडियस कितने हो गए, यानी आर और आर, यानी डी इज इक्वल टू कितने रेडियस हो गया, 2r, यानी 2r एक डायमीटर में आ गए, यानी दो रेडियस एक डायमीटर में आ गए। इंशाल्लाह डायमीटर समझ आ रहा है। जस्ट आप लोग ना वैसे तो लो इन्फॉर्मेशन लेते जाएं, इंशाल्लाह अगले क्लास 5 की आएगी, कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 6 की आएगी। सारी चीजें यहाँ सर्कल ये डा हुआ है ना, आगे सर्कल को और ज्यादा देखेंगे 5वीं क्लास में, देखिएगा बड़ा मजेदार है। उसके बाद आता है सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस इज ऑल अबाउट जो लेंथ है ना गोल सर्कल के, यानी ये सर्कल है ना पूरा, ये देखो ये वाला, इसके बाहर जो भी ये पूरी की लेंथ है ना, इस पूरी लेंथ को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या? सरकमफेरेंस कहते हैं, जो कि लिखा हुआ है ये वाला सरकमफेरेंस होता है पूरा, यानी इधर से लेकर बी से लेकर ये पूरा घूम आप आए, क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। ऐसे ही मिसाल के तौर पे आप किसी साइकिल का व्हील घुमाते हैं, अब यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, यूं व्हील घुमा दिया इतने तक, यानी क्या किया इसने, सरकमफेरेंस। ठीक है? मैं कहूँ भी आपने व्हील जो है 4 बार घुमा दिया है, यानी साइकिल आपने घुमाई चलाई और 4 बार व्हील घूम गया ऐसे, फिर आगे चली ऐसे, फिर आगे चली, हाँ ऐसा होता है ना। यानी कितने सरकमफेरेंस हुए, व्हील के 4 सरकमफेरेंस। ये याद रखना, आगे इंशाल्लाह बहुत काम आए। ठीक हो गया? ये हो गया डायमीटर का, रेडियस का मैंने सारा बता दिया आप लोगों को। उसके बाद ये क्या है, ये चाहे सारी चीजें आप लोगों की हो, ठीक है ना? अभी कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दें इनको, खैर है कोई बात नहीं है, ठीक है? अब आता है क्वाड्रिलेटरल। सिंपल सिंपल क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है वो देखिएगा। क्वाड्रिलेटरल हम सिंपल इसको कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल हम उन सिंपल क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, सिंपल क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स हो, इट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेट। मैं कहूँ ये मिसाल के तौर पे यूं कर दिया, ठीक है, यूं कर दिया, यूं कर दिया, 4 साइड है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। भाई आपका स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, आपका रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, आपका ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, भाई आपका काइट भी क्वाड्रिलेटरल है। ये सारे जो भी शेप्स 2D की होती है ना, 2D की शेप्स, 2D की शेप्स, मतलब 4 साइड वाली सारी की सारी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। अब वो सारी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होती हैं, 4 4 साइड होती हैं, किसी की मिसाल के तौर पे 2 साइड बराबर होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ऐसे कोई ऐसे बन रहा होता है, ठीक है ना? तो ये क्या है, 4 साइड है ना, एक ये एक ये एक ये, तो क्वाड्रिलेटरल है। इसका नाम कुछ और होगा मगर है क्वाड्रिलेटरल। भाई ये क्या है, स्क्वायर है ना, तो क्या है, लेट है स्क्वायर मगर क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल हर 4 साइड वाली शक्ल को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सिंपल, इंशाल्लाह समझ आ गया, ठीक है? अब रिव्यू एक्सरसाइज है, छोड़ देना आप लोगों ने, मैं यहाँ तक का इंशाल्लाह से इस लेक्चर का पर्पज था कि आप लोग जो जो इन्फॉर्मेशन क्लास 4 तक की इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। वेल ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बड़े कंफ्यूज और बड़े परेशान होते हैं, और जो बच्चे ऑफकोर्स जिनको थोड़ा सा मसला होता है मैथ्स बेसिक का, और वो यूनिवर्सिटी की इधर उधर की तैयारी कर रहे होते हैं मगर बेसिक के इशू होते हैं, ये उनके लिए मैंने बनाई है, वीडियोस बना रहा हूँ, और उसके लिए उनके लिए ही, ताकि बेसिक से स्टार्ट करें, 1 महीना सिर्फ पढ़ लेंगे ना ये बेसिक्स, इंशाल्लाह तो आप लोग बेसिक से बड़ी बड़ी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होगी। फिर आप एडवांस में जाएंगे थोड़ा इन चीज़ों को, तो फिर आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा, ठीक है ना? तो हमारा टारगेट तो अच्छा खासा है, दुआ करें बड़े जबरदस्त तरीके से होगा। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, बड़ी जबरदस्त चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगला लेक्चर हमारा हिंदी होगा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पे। दुआ कीजिएगा सारी कंप्लीट हो जाए, तब तक के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, हमेशा हमें दुआ में याद रखिएगा। हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा फैमिली के साथ रहें, और हमेशा थोड़ा सा पेशेंस रखें, जज्बाती ना बने प्लीज़। मुआशरा वैसे भी हमारा मुआशरा इसलिए हमारा ख़राब है, याद रखिएगा प्लीज़। मुआशरा हमारा इस वजह से ख़राब है कि हम मुआशरे को समझ नहीं पा रहे, और हम खुद ही मुआशरे का पार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक मुआशरे को ख़राब करने में हमारा खुद का हाथ। ये कोई नहीं कहेगा कह के भैया मुआशरा तो वह नहीं खुद खराब है, नहीं है, प्लीज ये कभी ना कहें। माशरे को खराब करने में कहीं ना कहीं हद पे, कहीं ना कहीं पार्ट पे हमारा हाथ है खराब करने। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपका कोई छोटा भाई है, ठीक है, मिसाल आपका कोई छोटा भाई है,
वो किसी के सामने जो है ना बड़े बड़ी बहादुरी से उसको दो अल्फाज किसी बड़े को अच्छे तरीके से सुनाते हैं, भले गलती तो आपके भाई की नहीं होगी, मगर अनएथिकली बोल के आए, आपने नहीं कहा, आपने कह दिया कि ठीक है यार बेटा सही किया, बड़ा अच्छा किया काम, हाँ ये नहीं करना चाहिए था उसको, तुमने बड़ा जबरदस्त किया, ये भी गलत चीज है। यानी ये भी ऐसा टाइप ऑफ माशरे में आता है ना। और उसके बाद ये है कि भाई छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर ऑफकोर्स हम ऐसा, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसा पेरेंट्स तो नहीं देख रहे ना, ऐसा भाई ब्रदर। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ भी, आप दोस्त, आपके दोस्त, भाई आप गलत संगत रख रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा इधर उधर, तो इसका इम्पैक्ट इंप्रेशन तो आ रहा है ना, एक माशरे में गलत इंप्रेशन तो आ रहा है। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसमें ऑफकोर्स हम लोग खुद पार्ट हैं माशरे को बनाने के। तो प्लीज डोंट डिस्कनेक्ट योर सोसाइटी फ्रॉम योर सेल्फ, यू आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी को अगर अच्छा नहीं बना सकते तो एटलीस्ट आप अपना कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब ना लें, पॉजिटिव लाएं, अच्छे तरीके से बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह ऐसे ऐसे सारी चीजें हैं। विश यू द बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक मिनट, हाँ वेल हो गया, एंड खुदा हाफिज।